नाज़रीन, आप siyaset.pk देख रहे हैं। अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले आपको मशरक़ वस्ता लिए चलते हैं। वहां पर बड़ी खौफनाक और खराब सूरत बन चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की चंद खबरें आपके सामने रखेंगे और यकीन है कि आपने सर पकड़ लेने, आप सर पकड़ कर बैठ जाओगे कि क्या ये वाक़तन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, क्या वाक़तन ये खास तौर पर जजेस को जो मुराद दी गई है कि ये हो रहा है। और एक और कानून आया है, खुफिया कानून। कानून इतना खुफिया है नाज़रीन कि उसके अंदर हर चीजें खुफिया है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो दिखाएं, फुटेजेस दिखाएं। ये नाज़रीन कतर के अंदर ईरान ने अमेरिकन जो फाइटर जेट की फैसिलिटी थी, नाज़रीन फाइटर जेट मेंटेनेंस फैसिलिटी थी, उसे बुरी तरह से हिट किया, डैमेज किया। और उसके बाद सैटेलाइट इमेजेस, सैटेलाइट वीडियोस भी बाकायदा से ईरान जारी कर रहे हैं। आगे चलते हैं, कुवैत की तरफ आते हैं। कुवैत के अंदर नाज़रीन ईरान के ड्रोन्स ने तबाही फैला दी। अमेरिकन ऑयल फैसिलिटी जो कुवैत के अंदर मौजूद थी नाज़रीन, ये वन ऑफ द आप कह सकते हैं कि मोस्ट रिलायबल फैसिलिटी, या जिसके ऊपर अमेरिका एक बहुत मैसिवली रिलाय करता था, ये नाज़रीन बुरी तरह से हिट हुई और इसकी तबाही फैला दी गई है। फिर नाज़रीन ऐसी ही सूरत हाल जॉर्डन के अंदर बनी हुई है, जहां पर जो ईरान की आर्मी है, ईरान आर्मी क्लेम्स अ ड्रोन वेव टुनाइट एट द जॉर्डन्स F-18 बेस वोविंग नो थ्रेट गोज अनआंसर्ड। और फिर ये नाज़रीन कहा जा रहा है कि द आर्मी सेज ड्रोन्स टारगेटेड द F-18 एरिया एंड द लार्ज यूएस इक्विपमेंट वेयर हाउसेज मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हिट हुए हैं। और F-35 फैसिलिटी भी नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं कि जॉर्डन के अंदर बुनियादी तौर पर हिट हुई है। तो जॉर्डन, कतर, कुवैत, फिर नाज़रीन बहरीन, फिर यूएई के अंदर सायरन बज रहे हैं। तो मशरक़ वस्ता में नाज़रीन महसूस ये हो रहा है कि ईरान ने बिल्कुल अमेरिकन के लिए यानी एक नो गो एरिया मशरक़ वस्ता को बना दिया। अब कुछ तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि ईरान का शायद ये कुछ ज्यादा ही ओवरस्पिल कर रहा है, लेकिन ईरान ये महसूस कर रहा है कि इंस्टेड के अमेरिकन बैरी बेड़ू को डायरेक्टली कन्फ्रंट करे, उसके बजाय वो अमेरिकन बेसिस को, मशरक़ वस्ता को, ईरान इस जंग को एक्सपेंड कर रहा है, इसको मैसिव करता चला जा रहा है। दूसरी जाने आपने कल देखा था कि जहां पर यमन के अंदर से मिसाइल जो ड्रोन सऊदी अरबिया की तरफ गए थे, तो पूरे का पूरा मशरक़ वस्ता नाज़रीन इस जंग की लपेट में आ चुका है। अमेरिका हिट कर रहा है। डोनाल्ड जे ट्रंप की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि अगली 3 रातें मजीद वो ईरान में मिसाइल दागेंगे और ईरान पर अटैक अपने जारी रखेंगे। अब ईरान की फूड स्टोरेज भी नाज़रीन बुरी तरह से हिट हुई है। एग्रीकल्चर ईरान का हिट हुआ है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स नाज़रीन हिट हो रहे हैं। तो कन्फ्रंटेशन ईरान के अंदर जो है वो वाज़ेह नजर आ रही है। अब नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो खबरें हैं वो खबरें नहीं है, बल्कि वो एक कहानी है, और ये बड़ी परेशान कुन कहानी है। ये कहानी है नाज़रीन गुर्बत की, ये कहानी है दर्द की, ये कहानी है अवाम के साथ बेहिसी की। ये सबसे पहले खबर चलाएं जी, ये फुल स्क्रीन के ऊपर चलाएं। ये पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार की नाज़रीन आज की खबर है। पंजाब जजेस टू गेट सब्सिडाइज्ड कार्स। पंजाब के जो जजेस हैं नाज़रीन, और ये 2000 के करीब जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, 2000 के करीब जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उन्हें नाज़रीन सब्सिडाइज्ड कार्स मिलेंगी। और ये एक नई स्कीम है जो मुतारफ करवाई गई है। और सब्सिडाइज्ड कार का क्या मतलब कि 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए तक जुडिशियल ऑफिसर यानी लोअर जुडिशरी का जज, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा केसेस की पेंडेंसी, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा केसेस का लिंगर होना पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी में होता है। लाखों केसेस जो कि पेंडिंग है, लाखों की तादाद में नाज़रीन लोग रोजाना रोलते हैं, बिल्कुल बुरी हालत उनकी हो जाती है। तो लोअर जुडिशरी के लिए नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक आप एक कार खरीद सकते हैं। कार कौन सी है नाज़रीन, आप हैरान होंगे। सुजुकी अल्टो, टोयोटा कोरोला एंड होंडा सिटी मॉडल्स। होंडा सिटी, टोयोटा कोरोला और अल्टो आप खरीद सकते हैं। अल्टो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 36-40 लाख रुपए की। तो महंगी तीन गाड़ियां नाज़रीन, इन्हें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट आपको देगी। जो भी गवर्नमेंट की व्हीकल्स आपके पास मौजूद हैं, ये हैवीली सब्सिडाइज्ड प्रोजेक्ट। भाई हैवीली नहीं है, ये मुफ्त है, ये बिल्कुल मुफ्त है नाज़रीन जो जजेस को दी जा रही है, एक नई स्कीम। और ये तकरीबन 2000 के करीब नाज़रीन जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, जो बुनियादी तौर पर इससे मुस्तफीद होंगे और इससे स्कीम से नाज़रीन फायदा उठाएंगे। पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या है? अवाम के लिए नाज़रीन ये है कि पंजाब गवर्नमेंट एक कानून ला रही है जिसमें हर चीज खुफिया होगी। ट्रायल खुफिया, जज खुफिया, प्रोसिक्यूशन खुफिया, गवाहान खुफिया। ये सब मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा क्लिप चलाएं साकिब बशीर साहब का, चूंकि 3-4 मिनट का उनका ये रिपोर्टिंग है, लेकिन इसको सिर्फ चलाएं कि इसमें क्या क्या खुफिया होगा, वो खुफिया सारा आप सुन लें। गवाह के मामले में तो कोड वर्ड का इस्तेमाल जो है वो करने जा रहे हैं नई कानून साजी में। वफाकी हुकूमत 20 ग्रेड का एक अफसर तैनात करेगी। अच्छा, उसका नाम भी खुफिया रखा जाएगा। केस को असेस करने के बाद वफाकी हुकूमत ये तय करेगी कि ये स्पेशल सिक्योरिटी केस की कैटेगरी में आता है या नहीं आता। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उस मामले को देखेंगी, उन अदालतों में से किसी एक जज को जो है वो मुंतखब करेंगी। अच्छा, उस जज का नाम भी खुफिया रखा जाएगा। इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग्स तीनों चीजें जो है वो खुफिया होंगी।
किस जगह इसका ट्रायल होगा वो भी खुफिया रखा जाएगा। पंजाब की जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उनका नाम भी खुफिया रखा जाएगा। वो ऑर्डर्स अदालत के हो रहे हों वो सारे भी खुफिया होंगे। तो नाज़रीन, ये कौन से खुफिया केसेस किसके ऊपर चलाए जाएंगे, कौन भुगतेगा बेचारा, समझ से बाहर है। और ये ऐसे कानून बाकायदा से लाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन हो क्या रहा, ये अगेन खबर देखिए, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, पाकिस्तान की प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार की। पीआईए को नाज़रीन बेचा गया या प्राइवेटाइज किया गया 10 अरब रुपए में, और 10 अरब रुपए में नाज़रीन पीआईए को प्राइवेटाइज किया गया, यानी तमाम तर जहाज वगैरह सब कुछ बायर को दे दिया गया, और 10 अरब का बेचकर साथ में प्रॉपर्टी भी 14 अरब की दे दी गई। ये नाज़रीन 10 अरब रुपए की पीआईए को प्राइवेट, यानी कि 10 अरब में पीआईए बेचकर 14 अरब की प्रॉपर्टी भी साथ ही दे दी, के साथ ही लेकर गए। कैन यू इमेजिन कि 10 अरब का बेचा और 14 अरब की प्रॉपर्टी भी साथ दे दी पीआईए। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून चलाएं जी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये खबर है कि जनाब ये 14 अरब उसके साथ गया है, यानी 10 अरब का आपने लिया है तो 14 अरब यानी कि बाकी आप अपने साथ लेकर जाएं, आप खाएं पिएं एंजॉय करें, सब कुछ करें। नाज़रीन एक और मामला है पाकिस्तान के अंदर, ये मामला बिगड़ गया, और ये मामला है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। मौलाना साहब की एक स्टेटमेंट जो कि शोधा के हवाले से इंतहाई नामुनासिब स्टेटमेंट, इंतहाई नामुनासिब स्टेटमेंट। दुनिया भर में नाज़रीन किसी भी मुल्क के लिए जो भी उस मुल्क का शहरी शहीद होता है, और जो भी उस मुल्क का ऑफिशियल शहीद होता है नाज़रीन, वो रेस्पेक्ट का, ताजीम का, एहतराम डिजर्व करता है। डिजर्व, जिंदा कौमें अपने शोधा को याद रखती है। बॉर्डर के ऊपर खड़ा नाज़रीन जो खूबसूरत जवान है, चाहे पुलिस का है, चाहे मिलिट्री का है, या चाहे किसी भी सूरत में वो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है नाज़रीन, वो अपनी तनख्वाह के लिए नहीं खड़ा, वो अपनी जवानी वहां पर तनख्वाह के लिए लेकर नहीं खड़ा। वो कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी होती है ना। ताबूत जब घर में जाता है तो वालिद रोता नहीं है, रोता नहीं है। वो इसलिए नहीं रोता कि भाई मेरे 2 लाख रुपए नहीं आएंगे, बल्कि वो इसलिए नहीं रोता, वो फख्र महसूस कर रहा होता है कि मेरे बच्चे ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान कुर्बान की। मौलाना फजलुर रहमान साहब की नाज़रीन ये जो स्टेटमेंट है ये इन्हें वापस लेनी चाहिए, ये स्टेटमेंट नहीं उन्हें देनी चाहिए थी। शोधा का एहतराम हर सूरत में नाज़रीन हर शख्स के ऊपर लाजिम है चूंकि वो कुर्बानी देते हैं, लेकिन नाज़रीन उन्हें डिफेंड करने के लिए जो लोग सामने आ रहे हैं ये बंदे शेडी हैं और ये बंदे ठीक नहीं है। यानी आप फयाजुल हसन चौहान से तवक्को करते हैं वो हमारे शोधा को डिफेंड करेगा, ओन चौधरी डिफेंड करेगा, ये मौलाना ताहिर अशरफी साहब को देखे नाज़रीन ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं माफी मांगता हूं, ये सुन ले, हिचकियां भी ले रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब को सुन लें। मैं माफी मांगता हूं उन शुहदा के बच्चों और अहले खाना से जिनको आना पड़ा कि वो आके कहें सोशल मीडिया पर कि हमारे बच्चों की तौहीन ना करो, हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अभी मरे नहीं है, ये कौम जिंदा है, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। मसला ये है नाज़रीन कि हम जो हमारे शोधा हैं या कौम अपने शोधा के साथ तो खड़ी है, लेकिन जो उनके वकील बनकर नाज़रीन ये जो लोग सामने आ रहे हैं ये अपने जाती पाव गोश्त के लिए नाज़रीन इन्होंने पूरे के पूरे बकरे ज़बह करवाए, ये अपने बेनिफिट्स के लिए हमेशा से सोचते हैं। ये कोई नाज़रीन वो लोग नहीं हैं कि जो कि वाकईतन एक उसूल के ऊपर खड़े हुए लोग, ये बड़ी अफसोसनाक चीज है। मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर नाज़रीन मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान में बगावत के मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं और ये दर्ज होना शुरू हो गए हैं, और बल्कि मैं मुख्तलिफ आपके सामने खबरें रख देता हूं जो कि आज आ रही हैं अब। और 28 तारीख को नाज़रीन गुजरांवाला में मौलाना साहब को अदालत के अंदर बाकायदा से तलब भी कर लिया गया है। एक ही फौज, एक ही नहीं बल्कि ये खबर यह है कि JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पर कसूर में बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है। शहरी ने थाना सदर में शिकायत पर मबनी दरखास्त दी थी। अच्छा, फिर गुजरांवाला में नाज़रीन 28 तारीख को उन्हें बाकायदा से मौलाना फजलुर रहमान साहब को तलब कर लिया गया है। लिहाजा पाकिस्तान के इसके अलावा भी नाज़रीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कल जाहिद किशोरी साहब ने ट्वीट भी किया था कि बड़े सख्त तरीन मुकदमा या सख्त तरीन केसेज नाज़रीन मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर किए जाएंगे, और मौलाना साहब अब इन सारी चीजों को बाकायदा से कानून के जरिए फेस करेंगे, जो कि अभी तक नजर आ रहा है। एक और नाज़रीन लास्ट में मैं कमेंट आपको सुनवाना चाह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के माहिर मौशियत हैं और ये हसन जफर साहब है। हसन जफर साहब एक टेलीविजन प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि पिछले साल स्विट्जरलैंड में डेविस में एक कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पर पाकिस्तान की अथॉरिटी से ये पूछा गया कि भाई आपकी मईशत घर की क्यों नहीं ठीक करते, तो इन्होंने कहा कि भाई सिक्योरिटी खराब है। तो आगे से क्या जवाब दिया गया ये सुने, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पिछले साल 2025 की जनवरी में डेवोस कॉन्फ्रेंस थी स्विट्जरलैंड में, तो जब हम वहाँ गए वहाँ पे भी हमारे जो अहबाब इख्तियार हैं जो वहाँ पे आए हुए थे वो यही दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जी हमारे यहाँ ये सिक्योरिटी, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी का मसला आपके यहाँ अर्जेंटीना और मैक्सिको से तो ज़्यादा नहीं है, दुनिया में बहुत से ऐसे वॉलेटाइल रीजन्स हैं जहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, और जो अभी पिछले साल में सूरत हाल डेवलप हुई है उस वक्त तो वो भी प्रिवेल नहीं कर रही थी। तो ये एक बहाना बना रखा है हमारे यहाँ
جو لوگوں نے کہ جی سیکیورٹی کی وجہ سے یہ معاملہ آگے نہیں چل سکتا. تو اب یہ ایسے ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, نہ اچھا. سیکیورٹی ٹھیک ہوگی نہ یہ ٹھیک ہوگا. سو یہ سارے ایکسکیوزز ہیں.